मत्ती की इंजील बाब 12। उस वक्त यीशु सब्त के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्त के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़्र की रोटियां खाईं, जिनको खाना न उसको रवा था न उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन हैकल में सब्त की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसके माने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो बेकसूरों को कसूरवार न ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सब्त का मालिक है। और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाने में गया, और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादे से ये पूछा, क्या सब्त के दिन शिफा देना रवा है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वो सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर न निकाले? बस आदमी की कद्र तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सब्त के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की मानिंद दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करे। यीशु ये मालूम करके वहां से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको अच्छा कर दिया और उनको ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करना, ताकि जो यशायाह नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो। देखो, ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और यह गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। यह ना झगड़ा करेगा, ना शोर, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह कुचले हुए सरकुंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा, जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए, और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे इच्छा कर दिया, चुनांचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बाल जबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? अगर मैं बाल जबूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस जोरावर को न बांध दे? फिर वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो मुआफ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक में हो वो मुआफ न किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे मुआफ की जाएगी, मगर जो रूहुल कुद्स के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे मुआफ न की जाएगी, न इस आलम में न आने वाले में। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से तो पहचाना जाता है। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है,
और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। इस पर बास फकीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर योना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा, क्योंकि जैसे योना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। नीनवे के लोग अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो, यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। दक्कन की मलिका अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो, यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमराह ले आती है, और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। जब वो भीड़ से ये कह ही रहा था तो देखो, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले, वो ही मेरा भाई, मेरी बहन और माँ है।